तस्वीर में देख रहे हैं प्रशांत किशोर को। जन स्वराज पद यात्रा पर निकले हुए हैं। लगभग 200 दिन होने वाला है। 199वां दिन था। लगभग लालगंज, वैशाली जिले के लालगंज और भगवानपुर में घूम रहे हैं। चकलामुद्दीन हो, जारंग रामपुर हो, मझौली हो, काटेरी खट, पुरनटार, प्रतापटार, पश्चिमी अम्बेडकर चौक, ललपुरा, पूर्णिया, तमाम जगह घूम रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं। युवा वर्गों का गजब का जोश देख भी रहे होंगे तस्वीर में। लोग मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीर ले रहे हैं, साथ में हाथ मिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैनेजमेंट है रुकने का भी, वो तस्वीर में देखिएगा एक कैंप की तरह बन जाता है। और ये गांधी मैदान जो ललपुरा का है वहीं पे रुके हैं। आज रात का ठहराव हुआ और लगातार सरकार पर भी वार करते दिख रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। महागठबंधन की सरकार तब अगस्त में बनी, जैसे राष्ट्रीय जनता दल पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि राजद को लोकसभा में 0 सांसद है। 2019 लोकसभा चुनाव का देखिएगा तो 2019 में राजद का 0 है और राजद का अपना ठिकाना नहीं है और वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सबसे बड़ी तंज उन्होंने कसा है। अब जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। राजद की आप लोग बात करते हैं, आपके ध्यान के लिए बता दूं कि ये 0 एमपी की पार्टी है। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 एमपी हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, वो कोई गणित एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10, 20, 50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके 0 एमपी हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दें तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले 1 एमपी तो जिता कर दिखाओ अपना भाई। देश का प्रधानमंत्री बनाने चले, अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा। देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का 1 एमपी नहीं जिताया है और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है, जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। इनकी क्या राजनीति, कितनी ताकत है भाई? अभी तो चुनाव हुआ था, कितना एमपी जीता हुआ है? मेरे भाई, यही एग्जैक्टली आप जो सवाल उठा रहे हैं, यही नीतीश कुमार की बारे में बात हो रही है कि 14 के नीतीश कुमार, 15 में मैं आपको बता। मेरे भाई, यही एग्जैक्टली आप जो सवाल उठा रहे हैं, यही नीतीश कुमार की बारे में बात हो रही है कि 14 के नीतीश कुमार, 15 में मैं आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड समझ लीजिए। कैबिनेट बनते समय मैं शामिल था उसमें। राजद के 4 ऐसे विधायक जिनके मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव लालू जी ने भेजा था, उसको इसलिए रोक दिया गया कि उन 4 लोगों का चरित्र, उनका कैरेक्टर सही नहीं पाया गया। आज वही 4 लोग फिर जीतकर मंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया, वो तो आज हर वो काम कर रहा है जो जंगल राज में जिसके खिलाफ में उनको वोट मिला था। चाहे वो कानून को तोड़ना मरोड़ना हो, अपराधियों को शरण देना हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो, जनता की चिंता न करना हो, शराब और बालू माफिया को प्रश्रय देना हो, यही बात तो जंगल राज में होता था। वही काम आज हो रहा है। फर्क थोड़ा ही सा इतना ही हो गया है कि पहले ज्यादा दिक्कत जनता को अपराधियों से थी, आजकल अधिकारियों से हो गई है। लेकिन बालू माफिया तो जितना जंगल राज में था उससे ज्यादा आज है। शराब माफिया जितना पहले था वो आज है। वही लोग सफेद पोश होकर अब शराब और बालू से हजारों करोड़ की लूट कर रहे हैं। पहले वो अपहरण करके पैसा कमा रहे थे, अब बालू और शराब बेचकर पैसा कमा रहे हैं। और मैं रूल ऑफ लॉ के पक्षधर वाले, मैं उन लोगों में हूं जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं। किसी का इनकाउंटर करना जो लॉ के खिलाफ है या लॉ न्याय संगत नहीं है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। जनता ताली बजा रही है, मुझे इस बात का इल्म भी है कि लोग, समाज का एक वर्ग उसको अच्छा मान रहा है। वो ये दिखाता है कि जनता कितनी त्रस्त थी। लेकिन आप त्रस्त थे किसी बात से, उससे निकलकर कोई और उस गलती से, उस परेशानी से बचने के लिए कोई और दूसरी गलती करे, उससे आपका फायदा नहीं हो सकता है। ज्यादा बेहतर ये होता कि यूपी सरकार वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती,
उनको 1 महीने में उनका ट्रायल करती, उसका सजा होता, वो बात ज्यादा अच्छा होता। किसी को सिर्फ इनकाउंटर, पुलिस राज पक्ष में नहीं, हम लोग लोकतंत्र, हम लोग की ताकत है। संविधान संगत जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए अब संविधान को ही बदल दीजिए, वो ठीक नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था बनी हुई है, उन व्यवस्थाओं में कुछ कमी आ सकती है, उन कमी की वजह से जनता को परेशानी भी है। तो उन कमियों को सुधारने के बजाय आप संविधान के उन प्रावधानों को ही हटा दें और बिहार को, देश को पुलिस राज बना दें। तो मैं आपको बता रहा हूं और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता रहा हूं कि ये आज भले आपको अच्छा लग रहा है समाज के एक वर्ग को, ये समाज के हक में नहीं है। जो पुलिस वाला आज गोली किसी पर चला रहा है, वो कल गोली आप पर भी चला सकता है। इसलिए जो व्यवस्था हमारे इस देश को बनाने वाले लोगों ने बनाया है, जो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जो न्याय की व्यवस्था बनाई गई है, उसको सुदृढ़ कीजिए, उसको बेहतर कीजिए, उसको, उसमें कमियां अगर हैं तो उसको दूर कीजिए। उन कमियों के नाम पर आप उस व्यवस्था को ही हटा दें, ये ठीक बात नहीं। ये लगवा रहे हैं कि बिहार की ज्यादातर जनता का आत्मसम्मान मर गया है। बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हम लोग के घर के लोग बाहर मजदूरी करने जाता है। हर दिन पूरे भारत में बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग सब आदमी बुर्बक बेवकूफ है? अरे हम लोग सब बुर्बक बेवकूफ नहीं हैं। आपको बिहार, आपको हमको बिहार के कुछ चंद नेताओं ने मिलकर बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आपके हमारे पूर्वजों ने इस देश में 1500 साल तक बिहार की शासन, देश की शासन व्यवस्था बिहार से चलाई है। ये वो मिट्टी है। तो आज हम लोग का दुर्दशा देखिए। जिस बिहार में पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, जिस बिहार से पूरे भारत की व्यवस्था चलती थी, आज वहां हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, मजदूरी के लिए पूरे भारत में दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है।